अस्सलाम वालेकुम। दाऊद हरक्यूलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड दाऊद कंपनीज की एक कंपनी है और इसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं 20 ईयर्स का रिव्यू। इसमें देखते हैं कि 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से 17 लाख रुपए का रिटर्न कैसे बनता है, इसकी डिटेल भी देखेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इन्फ्लेशन क्या एवरेज क्या है इस पूरे टर्म के अंदर, और फिर आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा कि ये कंपनी आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि जो रिव्यू आप करेंगे, कंपनीज का रिव्यू आप जब करते हैं तो उससे आपको फ्यूचर का पता चलता है कि इसकी बैक जो है 20 ईयर्स का जो रिव्यू आप देखते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होता है इसकी परफॉर्मेंस क्या है। इसके अलावा फाइनेंशियल भी डिस्कस करते हैं, इसके अलावा एसेट वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाजमी आप शेयर भी करें और लाइक भी करें। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो ये 141 रुपये 69 पैसे का जो है वो ट्रेड हो रहा है ये, और इसमें जो वॉल्यूम है वो अच्छा तकरीबन जो है ना 3,26,400 का वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम है। और अर्निंग पर शेयर 20 रुपये और 14 पैसे अर्निंग पर शेयर है और 68.19 बिलियन की मार्केट कैपिटल है। यहाँ पे आपको बताते जाएं कि मार्केट कैपिटल क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर और जो करंट प्राइस है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटल आ जाता है। इसके अलावा डिविडेंड आप देखें तो डिविडेंड 22 रुपये का इन्होंने दिया है और यहाँ पर जो फ्री फ्लोट शेयर वो 70% है, यानी कि 30% ये शेयर जो है वो कंपनी के ऑनर्स जो है वो उनके पास होते हैं, दाऊद ग्रुप के पास, और 70% जो है पब्लिक लिमिटेड है तो ये पब्लिक के पास है, जिसकी जो तादाद बनती है वो 336 मिलियन बनते हैं फ्री फ्लोट शेयर, यानी कि वो शेयर जो कि मार्केट में ट्रेड होते हैं। और शेयर जो टोटल शेयर है वो 481.38 मिलियन शेयर्स है, जिनमें से 336.9 मिलियन शेयर फ्री फ्लोट है। फेस वैल्यू 10 रुपये है, करंट रेशियो 1.45 का है और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बीटा वैल्यू है 0.6865 है। और अब हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि एक साल के रिटर्न्स क्या है, साल का लोएस्ट रेट क्या है, हाईएस्ट क्या है, इस वक्त जो रेट है वो किस रेंज में है 52 वीक की, यानी कि एक साल की कौन से रेंज में ये खड़ा हुआ है। तो यहाँ देखें ये जो इस वक्त बिल्कुल हाई रेट पर है ये, यानी कि वो 143 इसका हाई है और 140 रुपये के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। इसके अंदर जो रिटर्न्स की बात करें एक साल के रिटर्न्स की, तो एक जो है वीक का जो रिटर्न है वो 16% का है, एक मंथ का 24% का रिटर्न है, 3 महीने का 20% का रिटर्न है, 6 महीने का 24% का रिटर्न है, और एक साल का अगर आप देखें तो 48 मिलियन तकरीबन 48% का रिटर्न इसका बन जाता है। तो तकरीबन बेहतर है एक साल में, और ये सारा पॉजिटिव है। देखें एक वीक से लेके एक साल तक पॉजिटिव, यानी कि इसके रेट जो है वो शेयर्स की बढ़ ही रहा है। और ये जो रेंज आपने देखी है ज़ाहिर ये भी अभी इस वक्त बिल्कुल मतलब पीक पर है ये और इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, तो इसलिए इसके रेट भी जो है ना बहुत ज़्यादा है अभी शेयर्स के। अर्निंग पर शेयर 21 रुपये 50 पैसे का अर्निंग पर शेयर है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 180% है। 2019 से और 2020 में तो कम हुआ था, डिक्रीज हुई थी इनकी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। 2021 में कुछ बेहतरी हुई है, 2022 में फिर कम हुआ, 2023 के अंदर ये बेहतरीन जो है वो इसकी प्रॉफिट का जो चार्ट है वो आपको नज़र आ रहा है। तो 2023 में अच्छा इनका परफॉर्मेंस रही है। टोटल लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो लाइबिलिटीज़ जो है वो तकरीबन 8 बिलियन की है और इक्विटी 26 बिलियन की है, टोटल इन्वेस्टमेंट 23 बिलियन की है, टोटल डेब्ट 7 बिलियन का है। तो अभी आप देखें एसेट में इनके 2018 से लेके 2019 के दरमियान तक 2020, 21, 22 में एसेट में इनके कमी आ रही है, एसेट में इनकी कमी आ रही है। अब हम आ जाते हैं 2004 में अगर आपने इन्वेस्ट किए होते दाऊद हरक्यूलस के अंदर, और तो उसके रिटर्न्स क्या आते हैं 2024 में, इसको हम टेबल में समझ लेते हैं और इसके बाद हम इसकी डिटेल भी देखेंगे, प्लस इसमें हम इन्फ्लेशन को भी देख लेते हैं। मैंने इन्फ्लेशन भी ऐड किया है कि अगर इस 20-10 साल के 2004 से 2023 के दरमियान जो इन्फ्लेशन रेट है उसका एवरेज क्या होगा, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा जो रिटर्न्स आ रहे हैं और जो इन्फ्लेशन है उसमें कितना फ़र्क है। अगर फ़र्क बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप समझ सकते हैं कंपनी में इसके रिटर्न जो है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले में इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर फ़र्क ज़्यादा है तो फिर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड ज़ाहिर आप कर सकेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,54,500 की है, यानी कि 1,000 शेयर। उस वक्त जो प्राइस है 2004 में 154 रुपये और 50 पैसे का एक शेयर था, तो 1,000 शेयर जो है वो तकरीबन 1,54,500 के हुए। डिविडेंड जो पेड किया है वो 7,74,214 रुपये का डिविडेंड पेड किया है। बोनस शेयर जो है वो 5,679 जो है वो शेयर्स इनको मिले हैं। करंट प्राइस इस वक्त जो करंट प्राइस है देखिए 142 है, जब परचेज किया था उस वक्त 154 था और
करंट प्राइस जो है 142 है। इसकी रीजन ये होता है कि देखिए पहले तो बहुत ज्यादा था और अब इसमें कम है, तो बोनस शेयर जब दिए जाते हैं तो उसके रेट पे फर्क आता है, तो बोनस शेयर की वजह से टोटल वैल्यू जो बनती है वो 17 लाख की बनती है, 17,27,603 रुपए। टोटल नंबर ऑफ शेयर आपको पता है कि 5,679 शेयर जो है दिए हैं और 6,679 शेयर हो गए। चेंज क्या आया, यानी कि एक साल में क्या चेंज आया, तो 12% का चेंज आया ग्रोथ पर ईयर के हिसाब से, यानी 12% की एवरेज ग्रोथ आई है इसकी। इस साल कम भी होंगे, इस साल ज़्यादा भी, तो टोटल हम एवरेज ग्रोथ निकालते हैं ईयर की तो 12.83% की ग्रोथ है, 83%। और इन्फ्लेशन जो है वो इस पूरे टर्म में 20 साल में जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 10.67% का है पर ईयर का, तो उसके मुकाबले में देखा जाए तो सिर्फ 2% का ही ग्रोथ आपको नजर आएगा। डिटेल की तरफ आ जाते हैं। देखें इन्होंने 2004 से डिविडेंड दिया है, 2005 में डिविडेंड, 2005 में बोनस दिए और बोनस 15% का बोनस दिया, यानी 15.5 शेयर ये इजाफी हो गए। तो यहाँ से फिर इसी तरह से देखें बोनस शेयर दिए गए 2007, 2008, 9, 10, 11 से डिविडेंड दिया है, 12 में डिविडेंड, 13 में डिविडेंड, 14 में डिविडेंड और 15 में भी डिविडेंड, 16 में भी डिविडेंड है, 17 में भी डिविडेंड, 18, 19, 20, इवन के 2023 में और 22 में, तो 22 में तो उन्होंने क्वार्टरली डिविडेंड दिया है, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा डिविडेंड दिया, 2021 में भी दिया, 2022 में भी दिया है। तो अभी ये बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है क्योंकि डिविडेंड जो है रेगुलरली पेड कर रही है और एक अच्छी कंपनी फ्यूचर में साबित हो सकती है। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, और तकरीबन 12%, 13% का रिटर्न भी अच्छा रिटर्न है। तो ये कंपनी भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मजीद वीडियो के लिए, मजीद कंपनीज की रिव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो आपके लिए हम बनाते हैं वो आपको फौरन मिल जाए और जिसे देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करने के रिटर्न्स क्या मिलते हैं और कंपनी का रिव्यूज क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। शुक्रिया।